एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको जो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट तुक्का स्ट्रैटेजी। अब तुक्का स्ट्रैटेजी एक्चुअली बेनिफिशियल है सीयूईटी एग्जाम में, बिकॉज यहाँ पे 1/3 के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे 1/5 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक गलत करोगे तो -1 मिलेगा, एक सही करते हो तो +5 मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 क्वेश्चन पे तुक्का मारने का सोचते हो तो उसमें से अगर आप 2 भी ठीक कर लोगे 10 क्वेश्चन में तो भी आप फायदे में ही रहोगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन अगर ठीक करते हो तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बाकी 8 गलत भी तो किए तो -8 के नेगेटिव मार्किंग, +2 का स्टिल आपको फायदा है। अब ये तो मैं आपको बता रही हूँ वर्स्ट केस सिचुएशन की 2 सही। अगर आपके और ज्यादा सही हो जाते हैं, जो स्ट्रैटेजी अभी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी उससे अगर आपके 5-6 क्वेश्चन सही हो, अगर 5 सही होते हैं तो आपको 25 मार्क्स और 5 गलत हुए तो -5, +20 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस क्वेश्चन को आपको आता भी नहीं था उससे भी आप 20 मार्क्स खींच लोगे। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे तुक्का मारने को सजेस्ट नहीं करूंगी, आप 10 क्वेश्चन मैक्सिमम ले लो, इससे ज्यादा पे आप तुक्का मत मारना, बिकॉज हाई चांसेस है कि अब आप उसके बाद नेगेटिव करके जाओगे। और किनको ये तुक्का स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है, जिनके ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 200+ मार्क्स आ रहे हैं, आप लोगों को तुक्का स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। एजुकेटेड गेस से अगर आपको लग रहा है कि हाँ सही हो सकता है तो आप यूज कर सकते हो, बट बिल्कुल ब्लाइंड तुक्का स्ट्रैटेजी कोई नहीं लगा रहा होगा। अब स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तुक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लगाना है। जैसे मान लो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो देखा कि चलो इसी में तुक्का मार के आगे बढ़ जाते हैं। नो, सबसे पहले आपको जो आते वाले क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करोगे, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। जब आप एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, जो आपको आता होता है ना, सेकेंड टाइम जाओगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, शायद ये वाला फॉर्मूला ही उसमें यूज हो रहा हो, तो इसलिए हमेशा नेक्स्ट नेक्स्ट करके पहले पूरा पेपर वो अटेम्प्ट करोगे जो आपको आता है, तुरंत तुक्का नहीं मारोगे। नेक्स्ट राउंड में आओगे, जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं अब उसमें आप एजुकेटेड गेस लगाओगे एंड पहले टाइम पे ही इंट्यूशन पे जाओगे। ऐसे जो तुक्का वाले क्वेश्चन है ना उसमें कट करके नहीं नहीं ये ऑप्शन नहीं बनेगा, बी कर देता हूँ, तो ये मत करना, क्योंकि हमेशा मेरे साथ खुद भी हुआ है। मैंने जो पहली बार में सोचा था वही आंसर करेक्ट होता है, सेकंड टाइम पे अगर मैं उसको उसमें कुछ भी चेंजेस करती हूँ तो वो गलत ही हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग में लेके जाती थी। तो आपको पहले जो टिक मारा है, जो आपका दिमाग पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है या कुछ भी है, क्योंकि आपको चीजें थोड़ी बहुत याद होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना कहीं आप कंफ्यूज होते हो, और जो पहली बार आया ना दिमाग में वही मोस्टली सही होता है। उससे ज्यादा दिमाग अगर उस पर चलाओगे तो आप माइनस करके आओगे। तो इट्स बेटर पहला वाला इंट्यूशन आपको जाना है और उस पर ही आप टिक करके आ रहे होगे। तो ये तो पहला था। दूसरा, जब भी वैल्यूज, अगर कोई एक क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर सीयूटी में भी पूछा हुआ है 2022 में, यहाँ पे देखो अगर कोई 2 वैल्यू दी है, एक +5 एक -5, जैसे यहाँ पर जो दी हुआ है वो -48 +48 दी हुई है, बाकी 2 अलग अलग वैल्यूज है, तो बहुत हाई चांसेस होता है कि जो 2 वैल्यूज रिपीटेड है प्लस और माइनस में, उसमें से ही कोई एक आंसर होगा। तो इस पे आप 50-50% का बेट ले सकते हो, या तो -48 करना या तो +48 करना। तो ये इसका आंसर जो करेक्ट है वो +48 करेक्ट है। तो ये वाला स्ट्रैटेजी बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ जाता है। नाउ द थर्ड स्ट्रैटेजी, इसको बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ। जो भी स्टूडेंट आगे फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा पाते, या ऑनलाइन डिग्री आप परस्यू कर सकते हो, एक रेगुलर से एक ड्यूअल डिग्री में ऑनलाइन बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट, NMIMS, IIT इवन ऑनलाइन डिग्री ऑफर करता है, एंड ये सब आप चेक कर सकते हो कॉलेज विद्या की वेबसाइट से। कॉलेज विद्या इंडिया का नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सिर्फ UGC अप्रूव यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस नहीं, यहाँ पर आपको UG, PG, एग्जीक्यूटिव MBA, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी प्रोग्राम, बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर आप 100+ यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30+ फैक्टर्स से कंपेयर कर सकते हो। फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, EMI ऑप्शन, सब कुछ एक जगह। 2 मिनट्स में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करो, और साथ में फ्री करियर एक्सपर्ट की काउंसलिंग मिलती है। तुम्हारी प्रोफाइल देखकर वो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी फुल सपोर्ट होता है आपको। पहला, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज आपको मिलती है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है वर्थ ₹5,999 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल यहाँ पर होता है, कनेक्ट विद एलुमनाई का भी फीचर है, वेबिनार, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी आपको समझ नहीं आई तो CV अश्योर्ड फीचर से आपको काउंसलर्स आपका रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। 0 टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी बात, इस लिंक से एडमिशन लेते हो तो 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है डायरेक्टली। ये ऑफर नीचे दिए गए लिंक के थ्रू है, तो आप वहां से जाओ, क्लिक करो, कंपेयर करो और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। सो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो रेगुलर फुल टाइम डिग्री परस्यू नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड स्ट्रैटेजी,
एक्सट्रीम ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। एंड एलिमिनेशन की ट्रिक आपको इतनी बढ़िया समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, हमेशा 2 एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड ये हर डोमेन, लैंग्वेज में भी, इवन आप जब आरसी सॉल्व करते हो तो उसमें भी 2 बहुत इजीली एलिमिनेट कर पाते हो। तो एलिमिनेशन हमेशा यूज करना है आपको, तुक्का लगा रहे हो नहीं भी लगा रहे हो, स्टिल यू विल यूज एलिमिनेशन का ट्रिक। नाउ 2 ऑप्शन जो बहुत ज्यादा क्लोज है, एक तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, एंड 2 ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि 2 ऑप्शन इसीलिए क्लोज दिए हुए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, एंड उन्हीं में से एक आंसर होगा। आप बेट ले भी सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं अटेम्प्ट करना तो स्किप भी कर सकते हो, बट हाँ 2 चांसेस है 50-50 में, एक आप सही कर पाओ। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ स्ट्रैटेजी, अगर आप एक ऑप्शन पढ़ रहे हो, दूसरा भी अगर आपको ठीक लग रहा है, तो अगर 2 सही हो गए तो तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर दोगे। नाउ हर टाइम पे ऑल ऑफ द अबव सही नहीं होता, बट 95% केसेस में ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होता है, तो आप इतना बेट ले सकते हो कि ऑल ऑफ द अबव टिक। नन ऑफ द अबव बहुत रेयरली ही आपका आंसर होता है, तो इट्स बेटर कि आप वैल्यूज पे जाओ। फिफ्थ ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी दिया हुआ है तो आप दोनों ऑप्शन ए एंड बी दोनों को चेक करोगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ए चेक किया, आंसर निकाला, अरे ए आंसर आ रहा है, ए को टिक करके आगे बढ़ गए, बट जहां पे भी बोथ ए एंड बी है मोस्टली आंसर वही होता है, तो प्लीज इसको 2 बार अच्छे से क्रॉस चेक कर लोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये ट्रिक नहीं है, बट नॉट नहीं पढ़ते हैं, बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो मेक श्योर कि अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ो। वो नॉट वाला वर्ड हमेशा मिस हो जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा होता है, तो वो वाले ऑप्शन भी गलत कर देते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है, दैट्स इट। और नेक्स्ट ट्रिक ये है कि आपका जो पहला ऑप्शन होता है ना, वो जनरली आंसर नहीं होता है, बिकॉज एग्जामिनर चाहता है कि आप टाइम वेस्ट करो सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पढ़ के। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब भी हो तो आप नीचे से पढ़ना शुरू करना, डी ऑप्शन पढ़ना, सी पढ़ना, बी पढ़ना, तब ए पढ़ना, सो दैट आपको नीचे से ही शायद आंसर मिल जा रहा हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर बी या सी में से ही कुछ होता है। ठीक है, तो नीचे वाले ए जनरली नहीं होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि हो ही नहीं सकता। जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है उसमें तो डायरेक्ट आपको ए बी सी डी में दिख ही जाता है, बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप नीचे से पढ़ना, ये एक ट्रिक है, सो दैट आपको जल्दी आंसर मिल जाए। ठीक है, बाकी बोथ वाले क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ए बी तो आपको नीचे से ही पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन देख के स्टूडेंट को लगता है यही सही है और नीचे के ऑप्शन ही नहीं पढ़े, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ चीजें ध्यान में भी रखनी है, कुछ तुक्का वाली तो मैंने आपको बताई दी। सो बाकी यही स्ट्रैटेजी थी, इससे ज्यादा आप बस एजुकेटेड गेस लगा सकते हो, जो आपको चीजें याद आ रही हैं, जो आपके माइंड में है चीजें, और आपको लगता है कि ठीक है इंट्यूशन पे जाना चाहते हो, तो आप ये वाला कर सकते हो। 50-50% आप इंट्यूशन पे जाओ, एंड ऑल द बेस्ट। सारी चीजें बताऊंगी आगे काउंसलिंग प्रोसेस में, खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस ग्रेजुएट हूँ, सो आई विल बी गाइडिंग एवरीथिंग। सारी चीजों में मैंने एक्टिवली पार्ट लिया है, कॉलेज लाइफ का भी आगे बताऊंगी, एंड प्रेफरेंसेज, इवन पेड प्रेफरेंसेज भी आप मेरे से ले सकते हो, तो वो सारी चीजें मैं काउंसलिंग के टाइम पे ही गाइड करूंगी। अभी मैं उसके लिए कुछ आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, पेपर अच्छे से दे दो, सारी चीजें आपको, आपके लिए ही ये चैनल बना हुआ है, तो एज अ सीनियर आई विल बी गाइडिंग यू, एंड लास्ट ईयर वाले सीनियर्स भी आपको गाइड कर रहे होंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।